श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री गुरु रामा नंद भगवान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पद्मनाभ नृसिंह भगवान की जय, श्री महाविद्या लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय, श्री लाली बाव मठ की जय, जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय, श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज की जय, जगतगुरु द्वाराचार्य श्रीमद स्वामी साकेत निवासाचार्य श्री टीला जी महाराज की जय, सिद्ध सम्राट श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज की जय, परम पूज्य प्रातस्मरणीय टीला द्वाराचार्य मंगल पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री डाकोर वाले महाराज जी की जय, श्री महंत श्री हरिओम दास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, जय, परम पूज्य प्रातस्मरणीय सदगुरुदेव श्री महंत श्री नारायण दास जी महाराज की जय, उनके कृपा भाजन डाकोर खालसे के अधिकारी श्री महंत श्री हरिओम दास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय, अखिल गोवंश की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, निताय गौर हरि बोल। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत में महात्म्य का निरूपण किया गया है। यह आप सब जानते ही हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज की अंतिम कृति है। इसके पूर्व भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी पंचम वेद महाभारत की रचना कर चुके हैं, 17 पुराणों की उपपुराणों की रचना भी कर चुके हैं, ब्रह्मसूत्र की भी रचना कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी भगवान व्यास को अपने कृतित्व से संतोष नहीं है। व्यास जी जो निरंतर लेखन में प्रवृत्त हैं, उसके मूल में एक ही भावना है, ये भगवान के अंशभूत जीव अविद्या माया से ग्रसित होकर न जाने कितने काल से संस्कृति के चक्र में पड़े हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। ये जीव इस संस्कृति के चक्र से उबरकर भगवान के चरण कमलों को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त कर लें, इनका परम कल्याण हो जाए। इस परम कल्याण के अनुसंधान में ही व्यासी का संपूर्ण प्रयत्न है। और महाभारत सहित जितने पुराण उपपुराण हैं, 17 पुराण उपपुराण, उन सब में मनुष्यों के जीवों के परम कल्याण की बातें ही कही गई हैं। किंतु फिर भी व्यासी अपने आप में संतुष्ट नहीं। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना ही है कि भगवान व्यास का प्रतिपाद्य तो भागवत धर्म ही है, जीवों का परम कल्याण कैसे हो यही उनका प्रतिपाद्य विषय है। किंतु इस विषय को समझाने के लिए उन्होंने और भी अनेक उदाहरण, अनेक दृष्टांत उस विषय वस्तु को समझाने के लिए प्रस्तुत की। उनमें भागवत धर्म के साथ राजनीति, कूटनीति भी आ गई, और विषय भी आ गए, यहां तक कि यंत्र मंत्र तंत्र आविचारिक प्रयोग भी आ गए, व्यासी की वाणी में सब आ गए। इसलिए कहा गया व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सब कुछ व्यासी की जूठन है। व्यासी से आगे न कोई बोल सकता, न कोई लिख सकता और न कोई सोच सकता। इसलिए वस्तुतः वैश्विक जो वैदिक सनातन धर्म है, उसके एकमात्र आचार्य यदि कोई हैं तो वह भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यासी ही। सभी परंपराओं के मूल व्यासी है, चाहे शैव संप्रदाय हो, शाक्त संप्रदाय हो, सौर संप्रदाय हो, गणपति संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय हो, सभी संप्रदायों के, सभी परंपराओं के मूल आचार्य भगवान व्यास ही हैं। क्योंकि सनातन धर्म का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिस अंग का निरूपण भगवान व्यास ने न किया हो। और भगवान यह भी समझते हैं कि जीवों का परम कल्याण इधर उधर अनेक प्रकार की आराधना उपासनाओं में भटकने में नहीं है, जीवों का परम कल्याण तो भगवान की शरणागति में है। ये बात भी अच्छी प्रकार से भगवान व्यास जानते हैं। इसलिए भगवान व्यास का यह वचन संपूर्ण शास्त्रों का आलोकन करके, बड़ी सूक्ष्मता से विचार करके अंतिम निर्णय के रूप में यही बात आई कि भगवान श्री रामकृष्ण नारायण यही ध्यान के योग्य हैं, यही शरणागति के योग्य हैं। तो मूल जो भागवत धर्म है, उस भागवत धर्म का निरूपण ही भगवान व्यास जी के
लेखन का एकमात्र प्रयोजन है। पर महाभारत सहित 17 पुराणों में इस मुख्य विषय के साथ अन्य अन्य विषय भी आ गए। और भगवान व्यास यह जानते हैं कि मनुष्य की जो प्रकृति है ना, जीव की प्रकृति, वो गुण ग्रहण करने की नहीं है, दोष ग्रहण करने की। वो अपने मन के अनुकूल जो बात होगी उस बात को ले लेगा। मांसाहारी लोग पुराणों का ही उदाहरण देकर के अपने मांसाहार को प्रमाणित करते हैं कि हमारा मांसाहार बिल्कुल ठीक है, अमुक पुराण में लिखा है, अमुक जगह लिखा है, अमुक जगह लिखा है। मध्यप लोग भी अपना समर्थन कर लेते हैं। तो मनुष्य अपनी कमजोरी को भी कमजोरी नहीं मानता, उसको भी शास्त्रों का उदाहरण देकर के प्रमाणित करना चाहता है। मुर्गी को बहुत सुंदर महल में छोड़ दिया जाए, सुंदर बगीचे में छोड़ दिया जाए, तो बगीचे में मुर्गी नहीं घूमेगी। बगीचे का जहां कूड़ा करकट पड़ा होगा वहीं के पंजे से खोद खोद करके कीड़े बीन बीन के खाएगी। उसको उपवन के सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं। और मयूर को बगीचे में छोड़ दिया जाए तो उसकी शोभा को देखकर मयूर पंख फुला करके नाचने लग जाएगा, मधुर शब्द करने लग जाएगा। कोयल बगीचे में पहुंचेगी तो कुहू कुहू करने लग जाएगी। दोषग्राही स्वभाव है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, एक पंडित जी ने महाभारत की कथा सुनाई, महीना भर कथा सुनाई राजा को। बड़ी कि कुछ लाए नहीं। अरे बोले उन्हें दिया ही नहीं यजमान ने, कुछ तो क्या लाऊं। अरे बोले भूल गया होगा, भले आदमी, महीना भर हो गया, पोथी तो ले आओ अपनी। कथा हुई 1 महीना हो गया, देना होता तो बुला लेता आपको, पोथी तो ले आओ अपनी। शायद पोथी लेने जाओ तो राजा को याद आ जाए, कुछ भेंट दक्षिणा करे, घर गृहस्थी का काम चले। पंडित जी जैसे ही दक्षिणा लेने के और पोथी लाने के विचार से वहां गए तो सबसे पहले उनको राजकुमार मिला। राजकुमार ने पंडित जी को प्रणाम किया। बोले पंडित जी प्रणाम, आपने तो हमारी आंख खोल दी कथा सुनाकर महाभारत की। पहले सुना देते तो क्या कहना था, हमारा काम ही बन जाता। पंडित जी ने पूछा तुमने क्या प्रेरणा ली कथा से? बोले हमने प्रेरणा ये ली कि कंस मथुरा का राजा बनने के योग्य था, सब लक्षण थे, उसमें सूरवीर था, पर उसका पिता उग्रसेन ऐसा चिपक गया था सिंहासन से, कुर्सी छोड़ता ही नहीं था। बहुत अच्छा किया, बाप को जेल में डाल दिया, खुद राजा बन गया। अब मैं भी यही करने वाला हूँ। हमारे पिताजी भी गद्दी छोड़ नहीं रहे हैं। हमने योजना बना ली है, कुछ सैनिकों को, कुछ सेनापति को मिलाकर, मंत्रियों को मिलाकर योजना बना ली है। इनको बलपूर्वक अपदस्थ करके जेल में भेजेंगे और खुद राजा बनेंगे। जब हमारा राज्याभिषेक हो जाएगा तब आपको हम दक्षिणा देंगे। अभी नहीं, अभी तो हमारे पास है ही क्या महाभारत में यही कथा है कि तुम कंस से प्रेरणा लो, आगे बढ़े। तो राजकुमारी मिली। बोले महाराज आपने तो हमारी आंखें खोल दी कथा सुना करके, मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तो मैं आपकी बहुत बढ़िया पूजा करूंगी, दक्षिणा दूंगी। तो आपने क्या प्रेरणा प्राप्त की? बोले सुभद्रा सयानी हो गई थी, विवाह के योग्य थी, पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण और बलदेव जी कोई ध्यान देते नहीं थे, तो आपने अर्जुन के साथ बातचीत करके भाग गई। बाद में विवाह हो गया, सब समझौता हो गया। तो मेरे पिताजी भी इतने व्यस्त हैं कि वो हमारी चिंता नहीं कर रहे हैं। हमने भी एक राजकुमार से बात कर ली है और मैं भी भागने वाली हूँ। जब हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा तो मैं भी आपको दक्षिणा दूँगा। अच्छा, महाराज साहब के पास गए, महारानी के पास गए। महारानी ने कहा महाराज आपने तो बड़ी कृपा की, देखो आपने बताया पंच कन्याओं का स्मरण करने से महापाप नष्ट हो जाते हैं। अहिल्या, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। द्रौपदी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी, उनके 5 पांडव पति थे, इसलिए वो इतनी वंदनीय और प्रातस्मरणीय हो गई। और मैं तो क्या करूं, मैं भी द्रौपदी का अनुसरण करने वाली हूं, तब आपको दक्षिणा दूंगी। पंडित जी ने माथा ठोका। और जब राजा के पास गए तो राजा ने कहा महाराज आपने तो आंख ही खोल दी हमारी, कान आंख सब खुल गई आपकी कथा से। कैसे? बोले भगवान श्री कृष्ण दूत बन के गए पांडवों के समझौता कराने के लिए, और दुर्योधन ने साफ शब्दों में कह दिया कि सूच्यग्मपि न दास्ये विना युद्धे न केशव, हे केशव बिना युद्ध के सुई की नौक के बराबर भी भूमि में नहीं दूंगा। तो पंडित जी बिना लड़ाई, अब तक तो मैं धोखे में था, दान दक्षिणा में पैसा नष्ट करता रहा, लेकिन अब लड़ भिड़ के हमसे कुछ लेना हो तो ले जाओ, वैसे फूटी कौड़ी तुमको देने वाली नहीं है। बोले महाराज हम गरीब ब्राह्मण हैं, राजा से लड़ने की हमारी शक्ति कहाँ है, पोथी हमारी दे दो हैं। और पंडित जी पोथी सिर पर रख के बेचारे चले गए। हम आपसे पूछते हैं क्या कथा से इस प्रकार की ही प्रेरणा लेनी चाहिए? इसलिए भगवान व्यास असंतुष्ट हैं कि हमने उन बुराइयों से बचने के लिए उस प्रकार की कथाएं प्रस्तुत की, पर उन कथाओं को ही प्रमाण मानकर लोग अपनी बुराइयों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करके उन बुराइयों को प्रमाणित करने में लग गए। तो लोगों का जैसा कल्याण मेरे द्वारा होना चाहिए था वैसा कल्याण नहीं हुआ। इसलिए भगवान व्यास अपने कृतित्व से संतुष्ट नहीं है। तब देवर्षि नारद जी पधारते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जीवों का परम कल्याण तो भागवत धर्म के आश्रय से ही है। हे महर्षि, आपने जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थों का वर्णन किया, यज्ञ जप तप तीर्थ आदि व्रत होम स्वाध्याय आदि साधनों का विस्तार पूर्वक जैसा वर्णन किया, ऐसा वर्णन आपने भगवान की प्रेम लक्षणा रसूपा भक्ति का नहीं किया।
आपने भागवत धर्म का जैसा निरूपण किया जाना चाहिए था आपके द्वारा, वैसा निरूपण आपके द्वारा नहीं हुआ। यही कारण है कि आप अपने कृतित्व से संतुष्ट नहीं हैं। देखो मुझे देख लो, मैं पहले उपवरण नाम का गंधर्व था, ब्रह्मलोक तक मेरी गति थी। ब्रह्मलोक में भगवान के चरित्र को गा करके अभिनय करके प्रस्तुत करने के लिए गया था, पर वहां की अप्सराओं को देखकर हमारे मन में आकर्षण पैदा हो गया और मैं भगवत गुणगान के माध्यम से अपने हाव भाव कटाक्ष से वहां की अप्सराओं को अपनी ओर आकृष्ट करने लगा। मेरी इस कुचेष्टा को देख करके ब्रह्मा जी और ऋषि रुष्ट हुए, उन्होंने शाप दिया और मुझे धरती पर दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। कहां था, कहां से कहां गया। इससे एक प्रेरणा रघुवीर दास लेनी चाहिए कि भगवत गुणगान करने वाले की वृत्ति शुद्ध होनी चाहिए। लोग कहते वहां कथा कहने गए थे, वो ब्रह्मलोक कथा कहने गए थे उपवरण गंधर्व, तो वहां से नीचे गए कि हम सुखदेव जी नहीं हो सकते। सुखदेव जी के जैसा त्याग, वैराग्य, वैसा ज्ञान, वैसी अवस्था हमारी नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन क्या हम यह विचार भी नहीं कर सकते कि जिस आसन पर भगवान ने हमें बिठाया है, यह किसी मनुष्य का आसन नहीं है, यह परमहंस चक्रवर्ती चूड़ामणि भगवान श्री सुखदेव जी का आसन है। केवल इतना ही विचार हम कर लें तो हमारे विचारों में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में पवित्रता आ जाएगी। फिर हमारी कथा हमारा भी कल्याण करेगी, आप सबके सहित संपूर्ण जगत का कल्याण करेगी। लेकिन यदि हम धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न नहीं हैं, हम स्वयं सावधान नहीं हैं, तो हमारी कथा हमारा कल्याण नहीं कर सकती, दूसरों का कल्याण क्या करेगी। जिस ज्ञान से हमें स्वयं को लाभ नहीं मिला, उससे दूसरों को क्या लाभ मिलेगा। बुद्ध का एक वाक्य है, भगवान बुद्ध का, अपदीपो भव। इसका अर्थ है तुम आत्मदीप बनो। अपदीपो भव का अर्थ है अपने ज्ञान से पहले स्वयं को प्रकाशित करो। जब तुम स्वयं प्रकाशित हो उठोगे तो तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश से दूसरे भी प्रकाशित हो जाएंगे। स्वयं ही प्रकाशित नहीं होगे तो किसी दूसरे को प्रकाशित कैसे करोगे। प्रज्वलित दीप ही अप्रज्वलित दीप को प्रदीप्त करता है। जो दीप स्वयं अप्रदीप्त है वह किसी दीप को प्रदीप्त कैसे कर सकता है। प्रकाशित दीप ही दूसरे दीपक को प्रकाशित कर सकता है। द्रुमिल गोप के यहां कान्यकुब्ज देश में कन्नौज शहर में द्रुमिल गोप के घर में मेरा जन्म हो गया। बाल्यकाल में ही मैं पितृहीन हो गया। मेरी माता गरीबी के कारण आत्मपोषण के लिए, स्वयं का और अपने पुत्र के पोषण के लिए एक दयालु प्रकृति के साधु सेवी ब्राह्मण के घर में टहल का काम करने लगी। चौका बर्तन, गौ सेवा, ये कार्य करने लगी। उन ब्राह्मण देवता के यहाँ ऋषि मुनि महात्मा संत महात्मा प्रायः आते ही रहते थे। एक बार सनकादिक भगवान की जमात आई और उन ब्राह्मण देवता ने आग्रह किया कि इस बार आप सब चातुर्मास से व्रत यहीं करें। गंगा जी का तट है, कन्नौज देश है, पवित्र क्षेत्र है, ब्रह्मावर्त क्षेत्र है। ऋषियों ने आग्रह को स्वीकार किया और नारद जी कहते मैं यद्यपि छोटा सा बालक था, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे बचपन में ही संतों का संग मिल गया। मैं जितना बन सकता था उतनी सेवा में कर देता। छोटा बच्चा क्या कर सकता, जूठी पत्तल उठा देना, जल परोस देना, दातुन ले आना, मिट्टी खोद कर ले आना, तुलसी पुष्प बिल्वपत्र दुर्वा आदि चयन करके ले आना। जो सेवा में कर सकता था अपनी अवस्था के अनुसार, उस प्रकार से मैं संतों की सेवा करने लग गया। और वे संत जब भगवत गुणगान करते तो मैं चंचलता छोड़ करके उनकी बातों को सुनने लग जाता, सत्संग का श्रवण करने लग जाता। भगवत चरित्र श्रवण करते करते मेरे शरीर में रोमांच हो जाता, मेरा हृदय प्रेम से द्रवित हो जाता, मेरे नेत्रों से आंसू बहने लग जाते। छोटा बच्चा इस प्रकार से सत्संग में बैठकर प्रेम विभोर हो जाए तो संतों की कृपा स्वाभाविक उस पर बरसेगी। संत द्रवित हो गए, बालक कितना संस्कारी है? तो उन संतों ने हमारे ऊपर कृपा की। बहुत प्यारी बात है। न तो अपने पुण्य से, न अपने पुरुषार्थ से संतों की प्राप्ति होती है। संतों की प्राप्ति केवल और केवल भगवान की कृपा से होती है। विभीषण जी क्या करें, अब मुई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। भगवान की कृपा से ही संतों का संग मिलता है। और कोई ऐसा जीव सृष्टि में नहीं है, मनुष्य ऐसा नहीं है, भगवान की कृपा से जीवन में एक न एक बार जिसे किसी संत का संग न मिला। मिलता सबको।
नहीं मिलेगा, न मिलता होता तो गोस्वामी जी की यह पंक्ति संगत नहीं होती। सब ही सुलभ, संत सबको सुलभ है। सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। सबको सुलभ है, सब देशों में सुलभ है। बस आवश्यकता है संतों के आदर पूर्वक सेवन की। भगवत कृपा सब जीवों पर है, सब पर मोरी बराबर दाया। संतों का सानिध्य भी कभी ना कभी सबको मिलता है, पर फिर भी लोग लाभ नहीं ले पाते। नारद जी कहते हैं मुझे केवल 4 महीने का संतों का संग मिला और मुझे लाभ मिल गया। क्यों लाभ मिला? यदि हम जीवन में संत कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में यह लक्षण होने अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि संतों की कृपा को प्राप्त करना और उसे पचाना, उसके लिए लक्षण जीवन में जरूरी है प्रत्येक साधक में। पहला लक्षण है चंचलता का नितांत अभाव। साधक की प्रकृति गंभीर होनी चाहिए, चंचल प्रकृति नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आप छिछली प्रकृति को छोड़ो, हास परिहास की प्रकृति को छोड़ो, अंतर्मुख हो जाओ, प्रकृति से गंभीर हो जाओ, स्वभाव से गंभीर हो जाओ। चंचल प्रकृति के व्यक्ति के द्वारा अपने पूज्य पुरुषों की ही जाने अनजाने में अवज्ञा हो जाती है। अवज्ञा होते ही सब नष्ट हो जाता है। आपको बटोरने में कई जन्म लग सकते हैं सुकृतों को, और गमाने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। किसी महापुरुष की अवज्ञा होती सब नष्ट, इसलिए चंचलता नहीं होनी चाहिए। दूसरा लक्षण है जितेंद्रियता। जो जितेंद्रिय नहीं है वह भी संतों के पास रहकर संतों का लाभ नहीं ले सकता। जितेंद्रिय का अर्थ क्या है? जितेंद्रिय का अर्थ यह नहीं कि आंख से देखे नहीं, कान से सुने नहीं। इसका अर्थ है कि रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श जो 5 विषय हैं, इन विषयों की ग्राहक इंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श को ग्रहण करने वाली हैं। और इंद्रियां अपने विषय में प्रवृत्त होंगी, उनका स्वभाव है। आंख है तो आंख देखेगी, कान है तो कान सुनेंगे, नाक है तो उसमें गंध का अनुभव होगा ही, जिह्वा है तो स्वाद का अनुभव होगा ही, हाथ है तो कुछ ना कुछ तो करोगे ही, पैर है तो कुछ ना कहीं चल के जाओगे। ये सब ऐसा थोड़ी कि निष्क्रिय होकर बैठना है। जितेंद्रियता का तात्पर्य है जो देखने योग्य हो उसको हम देखें, जो देखने योग्य न हो उसे हम बिल्कुल न देखें, जो सुनने योग्य हो उसे हम सुने, जो सुनने योग्य न हो उसको हम बिल्कुल न सुने, जो बोलने योग्य हो उसको हम बोलें, जो बोलने योग्य न हो उसको हम बिल्कुल न बोलें, जो खाने पीने स्वाद लेने योग्य हो उसी को खाएं पिएं स्वाद लें, जो खाने पीने स्वाद लेने के योग्य न हो उसको बिल्कुल खाएं पिएं स्वाद न लें, जो करने के योग्य हो वो करें, जो न करने के योग्य हो वो न करें, जहां जाने के योग्य हो वहां जाएं, जहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए वहां बिल्कुल न जाएं, जो सोचने के योग्य है उसे हम सोचें, जो विचारने के योग्य है उसे हम विचारें, जो स्पर्श के योग्य है उसको हम स्पर्श करें। इसी का नाम है जितेंद्रियता। जितेंद्रियता माने ये नहीं कि हम आंख नाक से देखना सुनना बंद कर दें, सब करेंगे, पर हमें अपनी इंद्रियों से विषय का ग्रहण न करके भगवान का ही ग्रहण करना है। ये सर्वोच्च अवस्था है। लेकिन इस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचने की प्राथमिक सीढ़ी है कि धर्मशास्त्र के अनुसार जो देखने योग्य हो उसको देखें, जो देखने योग्य न हो उसको न देखें। धीरे धीरे भगवान की कृपा से वह दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। डर चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंधौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुगपान। हो जाएगा, कठिनाई नहीं। तो पहला लक्षण क्या है साधक का? संत कृपा प्राप्त करना और पचाने के लिए चंचलता का अभाव। दूसरा लक्षण जितेंद्रियता। तीसरा लक्षण है अनुवर्तन। अनुवर्तन माने उन सत्पुरुषों के बताए गए दिखाए गए मार्ग पर ही चलना, उनका अनुगमन करना, उनके पीछे पीछे चलना, उनके पद चिन्हों पर चलना, उनके द्वारा जो निर्दिष्ट मार्ग है उसी पर चलना, इसका नाम है अनुवर्तन। हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको एक अद्भुत और दिल को छूने वाला अनुभव बताने जा रहा हूँ। वृंदावन धाम में स्थित वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के पवित्र प्रांगण में मुझे जुगल जोड़ी के दर्शन हुए जो एक दिव्य आशीर्वाद से कम नहीं थे। इन साधुओं ने अपना संपूर्ण जीवन वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थल पर। एक बहुत अच्छे संत थे, हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी उनकी। सौराष्ट्र गुजरात के थे, पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी। लगभग 107 वर्ष की आयु में वे भगवत धाम गए। बड़े वीतराग और बड़े अपने पूरे जीवन में न कोई शिष्य बनाया, न कोई झोपड़ी बनाई, न कोई भी संग्रह किया। बड़े अच्छे महापुरुष थे। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज उनका अपना गुरुवत आदर करते थे, उनको अपने सदगुरु के रूप में ही आदर करते थे उनका। तो वो कहते थे संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे लोग संपूर्णानंद को तो मानते हैं पर संपूर्णानंद की नहीं मानते हैं। अरे भाई, संपूर्णानंद को मत मानो,
ये तो हाड़ मांस का पुतला है, इसे मत मानो, इससे जो कुछ वाणी निकल रही है उसको मानो। पर लोगों का स्वभाव ही ऐसा है। हमको तो खूब कहेंगे बापू 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 को मानेंगे, पर हम जो बोलते वो नहीं मानेंगे। तो अनुवर्तन का अर्थ है संतों की मानना, यह है अनुवर्तन। चौथा लक्षण है अल्प भाषण, कम बोलना। वाणी इतनी मूल्यवान है, इतनी मूल्यवान है, इतनी मूल्यवान है कि तीनों लोगों की संपत्ति चुका कर भी वाणी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। इतनी मूल्यवान वाणी है, और इतनी मूल्यवान वाणी को हम लोग कितना नष्ट करते हैं। वाणी की यथार्थ में वाणी की पूरी महिमा समझ में आ जाए तो व्यक्ति मौन हो जाएगा, बोले क्या बोले, मौन हो जाएगा। वाणी की महिमा ही समझ में नहीं आएगी। हमको कभी कभी अवसर मिलता है, नवरात्रि का अवसर है और कहीं कथा भी कहनी है, और नवरात्रि है तो कुछ अपना साधन भी करना है, तो फिर क्या उपाय है? बोले उपाय यही है कि 3 घंटे कथा में बोलेंगे, उसके बाद न किसी से मिलेंगे न बोलेंगे। तो इतने नियम से न किसी से बोलेंगे न किसी से मिलेंगे, इतने नियम से इतनी फुर्सत मिल जाती है, इतनी फुर्सत मिल जाती है कि सारा जप पाठ डेवड़ा दुगना हो जाता है, विश्राम को भी समय मिल जाता है, समय से फलाहार भी कर लें, समय से सो भी जाएं, और केवल बोलने की बात, मिलने की बात, उसी में सब समय नष्ट हो जाता है। साधक को अल्प भाषण करना चाहिए। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन संपूर्ण अर्थ का साधन करने वाला है। प्राचीन परंपरा जो थी उपदेश की, वो सूत्रात्मक ही थी। इसलिए हमारे यहां नारद भक्ति सूत्र, पातंजलि योग सूत्र, ब्रह्म सूत्र, व्याकरण भी महर्षि पाणिनि के सूत्र, उसके भी मूल 14 सूत्र, चतुर्दश माहेश्वर सूत्र। ज्यों ज्यों मेधा क्षीण होती चली गई, त्यों त्यों उसके व्याख्यान की आवश्यकता पड़ती चली गई। आरंभ में तो सूत्रात्मक भी उपदेश नहीं था, एक अक्षर बोल दिया उपदेश मिल गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मुझे उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी को वाणी का महत्व मालूम है। ब्रह्मा जी बोले द इति। दैत्य दानव पहुंचे, बोले ब्रह्मा जी हमको भी उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी बोले द इति। मनुष्य पहुंचे, महाराज हमको उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी बोले द इति। तीनों को द कहा, समझे? देवता बोले महाराज समझ गए। क्या समझे? बोले हम भोगी प्रकृति के हैं, पुण्य का भोग स्वर्ग में करते हैं, ज्यादा भोग करते हैं, पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर हमको नीचे गिरना पड़ता है और दैत्यों से पराजित होना पड़ता है भोग के कारण। इसलिए आपने हमको सलाह दी है कि द माने इंद्रियों का दमन करो। हाँ बिल्कुल ठीक समझे। दैत्यों से पूछा तुमने क्या समझा? दैत्य बोले महाराज हमारे कोई अलग से सिंह पूंछ थोड़े ही आपने बना दिए हैं, हम लोगों में निर्दयता है, किसी प्राणी पर हम दया नहीं करते हैं, इसलिए हमको दानव कहते हैं, दैत्य कहते हैं, राक्षस कहते हैं। यदि हम दया भाव धारण कर लें तो हम भी पूज्य हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक समझा, तुम्हारा कल्याण सब प्राणियों पर दया करने में है, फिर तुम असुर नहीं रह जाओगे, फिर तुम दैत्य नहीं रह जाओगे। मनुष्यों से पूछा तुमने क्या समझा? मनुष्यों ने कहा महाराज हमने यही समझा कि मनुष्य यह जानता है कि सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, पूरी कौड़ी भी साथ जाने वाली नहीं है, लंगोटी भी तो साथ लेके नहीं जा सकते। फिर भी मनुष्य दिनों रात भोगों के संग्रह में, संपत्ति के संग्रह में लगा हुआ है, लोभपूर्वक छल कपट दंभ का आश्रय लेकर के धन ये न प्रकार धन का संग्रह हो, इसी में लगा हुआ है। तो आपने हमसे कहा कि भोग मत करो, दान करो। द माने दान, माने तुम्हारे व्यवहार से परिवार, तुम्हारे अपने और अपने परिवार के कुटुंब के व्यवहार से जो भी कोई वस्तु पदार्थ अधिक है, उस वस्तु पदार्थ को जो अभावग्रस्त प्राणी हैं, जिन्हें उसकी आवश्यकता है और उपलब्ध नहीं हो रहा है, उनको आप दो। इसी का नाम दान है। दान 2 प्रकार का होता है। एक तो शास्त्रीय नित्य नैमित्तिक दान, उसमें तो शास्त्रीय व्यवस्था है, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, संकल्पित दान। दूसरा दान, दान दरिद्र को दीजिए मिटे दरिद्र की पीर। संत वाणी में कहा गया जो भूखा प्राणी है, प्यासा प्राणी है, वही दान का पात्र है। वस्त्रहीन व्यक्ति किसी जाति का हो, ठिठुर रहा है ठंड से, वो वस्त्र का पात्र है। रोगी का कोई संप्रदाय होता है? रोगी की कोई जाति होती है क्या? कोई भी रुग्ण मनुष्य औषधि का, चिकित्सा का अधिकारी है। आपके पास है तो आप उसकी चिकित्सा कराइए। शिक्षा, चिकित्सा, अन्न, वस्त्र, इसका अधिकार सबको है कि नहीं? आपके अपने भोगने से ज्यादा है और दूसरों के पास बिल्कुल भी नहीं है, आप उनको दीजिए। इसी का नाम दान। मनुष्य का कल्याण इसी में है। प्रगट 4 पद धर्म के कलमहु एक प्रधान, ये न विधि दीने दान करे कल्याण। दूसरी बात यह है कि वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति का जो मूल है वह वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय है। क्योंकि गाय केवल मनुष्यों का पोषण नहीं करती है, देवताओं का पोषण भी करती है, ऋषियों का पोषण भी करती है,
और केवल देवता, मनुष्य, ऋषि इनका ही पोषण नहीं करती है, संपूर्ण प्रकृति का पोषण करती है, संपूर्ण पर्यावरण का पोषण करती है। स्वयं धरित्री है, वो धारण करने वाली है। इसलिए धरती माता का जो आदि दैविक स्वरूप है वह गाय का ही है। इसलिए गाय और पृथ्वी में अभेद है। जैसे धरती ने सबको धारण कर रखा है, ऐसे ही गौ माता ने सबको धारण कर रखा है। गाय ना होती तो ये सृष्टि ना होती। इसलिए गौ सेवा करना ये धर्म है। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे, पंडित जी और सब कार्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार करने चाहिए, पर गौ सेवा सामर्थ्य से अधिक करनी चाहिए। और सब काम अपनी सामर्थ्य से करो, गौ सेवा सामर्थ्य से अधिक करो। ऑक्सीजन सबकी आवश्यकता है कि नहीं, बोलो? सबकी आवश्यकता ऑक्सीजन है नहीं? शुद्ध ऑक्सीजन मिले, ये सबकी आवश्यकता है। उसका प्रकार क्या है? शुद्ध ऑक्सीजन सबको कैसे मिले? वैदिक पद्धति से, पवित्र वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा विशुद्ध गव्य पदार्थों से यज्ञ आदि हो तो उससे वातावरण में बहुत सात्विक प्रकार की, विशुद्ध प्रकार की एक ऑक्सीजन निर्मित होती है। आपके पास 1 किलो घी है और 1 किलो घी में पूरे बांसवाड़ा को आप जिमा सकते हो, पर शास्त्रीय पद्धति से 1 सेर घी से हवन करने से जो ऑक्सीजन बनेगी वो ऑक्सीजन न जाने कितने लाखों प्राणियों को प्राप्त हो जाएगी। अभी दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। कर्मचारियों को कहा गया है कि 50% कर्मचारी अपने घर से ही काम करें, वाहन में न जाएं। अरे भाई, उस विकृति का जो मूल है उसको तो आप नष्ट कर नहीं रहे हो। ये थोड़े दिन रोक देने से क्या लाभ हो जाएगा? भाई डीजल पेट्रोल ये प्रदूषण बढ़ा रहा है, ठीक है। कल कारखाने फैक्ट्रियां प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको तो आप बंद करिए, पर जितनी मात्रा में वो प्रदूषण बढ़ा रहे हैं उससे चौगुनी मात्रा में यदि वैदिक पद्धति से यज्ञ औषधियों के सहित हवन हो, यज्ञ हो, तो हमारा मानना पूरा पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा। लेकिन लोगों की विचारधारा में यज्ञ है ही नहीं, गाय है ही नहीं। तो पहले उपदेश की पद्धति सूत्रात्मक थी। हम तो केवल इतना निवेदन कर रहे हैं कि पहले उपदेश की पद्धति सूत्रात्मक थी। क्यों थी? क्योंकि उन आचार्यों को वाणी का मूल्य मालूम था, इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा मौन रहते थे। इसलिए एक विशेष लक्षण है साधक का, अल्प भाषण। अल्प भाषण का अर्थ ये नहीं है कि अपने से बड़े कुछ पूछें तो कुछ बोलना नहीं, अपने से बड़े पूछें तो उत्तर देना, जरूर उत्तर देना चाहिए। नहीं उत्तर देंगे तो अवज्ञा होगी, उत्तर देना चाहिए। व्यर्थ में जो बात करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बातें नहीं करना। बहुत से लोग मौनी तो हो जाते हैं, पर जवान से जितना बोलते हैं उससे ज्यादा लिखते हैं। अरे भाई, पर मौन होने का क्या मतलब है? करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, समझ में नहीं आएगा तो फिर गुस्सा भी करेंगे कि हमारी बात समझता क्यों नहीं है। तो इतना तुम्हें व्यवहार करना ही था, तो फिर मौनी होने का स्वांग क्यों किया? मौन होने का मतलब है वृत्ति का मौन हो जाना। आवश्यक हो तो लिखने की आवश्यक तो लिखो, लेकिन दिन भर लिखते ही रहो तो मुंह से न बोलने का क्या मतलब हुआ? इसलिए जिह्वा से भगवत गुणगान करना, खूब कीर्तन करना, गीता भागवत रामायण का उच्चारण पूर्वक पाठ करना, बाकी परनिंदा पर चर्चा न बोलना, इसी का नाम है मौन, इसी का नाम है अल्प भाषण, कम बोलना। नारद जी कहते हैं, चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना। संत यद्यपि समदर्शी होते हैं, फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, क्योंकि ये 4 लक्षण मेरे में थे। बालक होते हुए भी चंचलता का अभाव था, जितेंद्रियता थी, मैं संतों के बताए हुए मार्ग पर चलता था, बहुत कम बोलता था। इन मेरे लक्षणों को देखकर उन संतों ने मेरे ऊपर कृपा कर दी और मुझे नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पदये नमः। ये मंत्र बता दिया, भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान बता दिया, और वे संत तो चले गए। सर्प दंशन से मेरी माता मृत्यु को प्राप्त हो गई और मैं सब कुछ त्याग कर उत्तराखंड की ओर चला गया। एक झील में स्नान किया, एक पीपल के नीचे बैठकर मंत्र का जप करने लग गया, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लग गया। हृदयासीन में शनैर हरि, धीरे से भगवान मेरे हृदय में प्रकाशित हो गए, प्रकट हो गए। 2 प्रकार का ध्यान होता है। एक तो हम ध्यान में कल्पना करते हैं भगवान के चरण ऐसे हैं, भगवान की जंघाएं पिंडली ऐसी हैं, भगवान की कमर ऐसी है, भगवान का उदर ऐसा है, भगवान का वक्ष ऐसा है, भगवान की भुजाएं ऐसी हैं, भगवान के हाथ में धनुष बाण है या मुरली है या शंख चक्र गदा पद्म है, भगवान की ग्रीवा ऐसी है, भगवान की ठोड़ी ऐसी है, भगवान के कपोल ऐसे हैं, भगवान के नेत्र ऐसे हैं, भगवान की नासिका ऐसी है, ललाट बड़ा सुंदर है भगवान का, उस पर सुंदर तिलक है, भगवान की घुंघराली अलकावली है, फिर किरीट मुकुट है अथवा मयूर मुकुट है। ये सब हम अपनी कल्पना से ध्यान करते हैं। एक तो ये, और दूसरा ध्यान ये है कि हमने ध्यान की चेष्टा ही नहीं की, कल्पना नहीं की, प्रयास नहीं किया, और मेरे हृदय में स्वाभाविक रूप से भगवान का स्वरूप प्रकाशित हो गया। तो ये जो दर्शन है इसको भगवत साक्षात्कार ही माना गया, ये कम नहीं है, ये भगवत दर्शन ही है। नारद जी कहते भगवान का ध्यान में दर्शन करके मैं
आनंद से विभोर हो गया। शरीर संसार की सुध मुझे भूल गई, आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लग गया। उस अनिर्वचनीय आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकता था, अभी तृप्त नहीं हो पाया था कि इसी बीच में भगवान का वह मंगलमय स्वरूप अंतर्हित हो गया। कंगाल को खजाना मिले और सहसा उससे छीन जाए, जैसे किसी महादरिद्र को चिंतामणि मिल जाए और कोई जबरदस्ती उसे छीन कर ले जाए, जैसे किसी मणिधर सब की मणि कोई छीन कर ले जाए, जैसे किसी सुशीतल गंभीर गंगा जी के जल में विहार करने वाली मछली को सहसा शीतल जल से निकाल कर जेठ की तपती हुई बालू में कोई डाल दे, उसे जितनी पीड़ा हो, व्याकुलता हो, नारद जी कहते उससे भी कई गुनी व्याकुलता मुझे होगी। अतिशय पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई कि मुझे लगता था कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। उस समय आकाशवाणी हुई, हे बालक नारद, इस जन्म में तुझे मेरी इतनी ही अनुभूति होगी, अगले जन्म में तुम मेरा पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त करोगे। क्योंकि जिनका ज्ञान, वैराग्य और भक्ति अभी परिपक्व नहीं है, जो अपरिपक्व कषाय हैं, ऐसे अपरिपक्व साधकों के लिए, योगियों के लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है। तो जब मैं पात्र नहीं था, पात्र ही नहीं था, तो आपने दर्शन दिया क्यों? हमारी पात्रता ही नहीं थी, तो आपने हमको दर्शन क्यों दिया? भगवान बोले कि हमने दर्शन इसलिए दिया कि यदि साधन पथ पर चलने वाले साधक को कोई अनुभूति न हो तो वह भीतर से हताश निराश हो जाता है। उसको लगता है अरे भाई इतने दिन किया, कुछ तो हुआ नहीं, अब क्या है, छोड़ो। अभी रवासा धाम में एक साधक आए, परसों की बात। उन्होंने कहा कि मैं पहले सरकारी सेवा करते थे, वो नौकरी करते थे, सेवानिवृत्त हो गए, तो मैं आपके बताए हुए मार्ग पर पूरी ईमानदारी से चल रहा हूं। समय से त्रिकाल संध्या करता हूं, गायत्री जप करता हूं, मंत्राज का खूब जप करता हूं, मानसी का पाठ करता हूं, अमुक अमुक पाठ भी करता हूं, मैंने सारा समय साधन में ही व्यतीत करता हूं। लेकिन महाराज जी बड़ी निराशा है, कोई अनुभूति नहीं हुई। मैंने उनको हंस के कहा कि भगवान की कृपा से जितना बढ़िया समय आपका जगने से लेकर सोने तक सार्थक हो रहा है, क्या इस प्रकार के समय की कल्पना कभी आपने की थी? नौकरी चाकरी में व्यवहार में थे तो इतना होता था, इससे आधा क्या चौथाई भी नहीं होता था। तो सबसे बड़ी अनुभूति यह है कि साधन में स्वाद आ रहा है, साधन में रुचि जग गई है। इससे कम अनुभूति, ये कम अनुभूति है क्या? आपको अच्छा न लगता, स्वाद ना आता तो आप क्यों करते? आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लगता है, सही अनुभूति है। रही भगवत साक्षात्कार की बात, तो वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वो किसी की मुट्ठी में आने वाले नहीं हैं। हाँ, मीरा जी के जैसा प्रेम हो जाए तो आप कह सकते हैं मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल। इसलिए वह प्रेम हमें मिले, साधन को और तीव्र करना चाहिए और व्याकुल हृदय से प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ आप अपना प्रेम हमें प्रदान कीजिए। क्योंकि मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। इसका मतलब ये नहीं कि कोटि जप जोग विराग व्यर्थ है, कोटि जप जोग विराग ही प्रेम को प्रकट कर देगा। कहने का यहां तात्पर्य है कि साधन की सार्थकता भगवत प्रेम की प्राप्ति है। नारद जी को दुख नहीं हुआ, नारद जी प्रसन्न हो गए। भगवान ने आश्वासन तो दिया कि मैं मिलूंगा, हम प्रतीक्षा करेंगे, कोई बात नहीं। दृप्त भक्ति का आश्रय लेकर के नारद जी ने, दृप्त प्रपत्ति पथ का आश्रय लेकर के नारद जी ने साधन किया। और नारद जी कहते मेरा वह शरीर, उसने जब अपने प्रारब्ध को शेष कर लिया और उसके बाद प्रलय हो गया, मेरा जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हो गया, मानस पुत्र के रूप में। उत्संगान नारदो यज्ञ, ब्रह्मा जी की गोद से मेरा जन्म हो गया। और ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत धर्म का उपदेश किया। भगवान नारायण ने अपना प्रिय पार्षद बना लिया और ये वीणा मेरे हाथ में थमा दी। ये वीणा किसी कारीगर की बनाई नहीं है, ये किसी वाद्य यंत्र वाली दुकान से खरीदी गई वीणा नहीं है। ये वीणा कैसी है? देवदत्ता मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्, गायमानश्चराम्यहम्। ये भगवान के द्वारा दी हुई वीणा को जब मैं छेड़ता हूं तो भगवान का मंगलमय स्वरूप मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाता है।
इस वीणा पर लोकगीत नहीं गाए जाते हैं। स्वर ब्रह्म विभूषिता, ये स्वर ब्रह्मनाद ब्रह्म से विभूषित वीणा है। इस पर केवल और केवल भगवत गुणगान होता है। हमारे भारतवर्ष के एक महान सिद्ध संत थे, परम पूज्य गुरुदेव डीआर स्वामी श्री पार्वतीकर जी महाराज, वीणा वाला, बद्रीनाथ में विराजते थे। उन्होंने वीणा के संपूर्ण रागों को भगवान नाम में ही निबद्ध किया था। उनकी वीणा की जितनी गतें हैं, नारायण नारायण, भज नारायण, श्री नारायण, जय जय नारायण, इन्हीं में सारी गतें 96 या 98 हजार के करीब गतें उन्होंने बनाई। विलक्षण थे। देवर्षि नारद जी का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, श्री गरुड़ जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, भैरव राग का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। बड़े अच्छे महापुरुष थे, हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। तो कहते थे कि वीणा के संपूर्ण रागों को, रागनियों को भगवान नाम में निबद्ध करने का प्रयोजन यही है कि भीतर से सारे गामा न चले, दादर दारा न चले, भीतर से केवल नाम चले, केवल नाम चले भीतर से। जय जय श्री राधे। नारद जी चले गए। व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया, समाधि में पृथक पृथक तत्वों का साक्षात्कार किया, ब्रह्म तत्व का अनुभव किया, प्रकृति तत्व का अनुभव किया, जीव तत्व का अनुभव किया और अपने समाधि पूर्ति शुद्धांतःकरण में भागवत के अक्षरात्मक वांग्मय स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त किया। जन्माद्यस्य यतः से लेके तम नमामि हरिम परम तक संपूर्ण शब्दानुपूर्वी का अपने पवित्र अंतःकरण में साक्षात्कार किया, फिर उसे लिपिबद्ध किया और यह श्रीमद् भागवत पुराण तैयार हो गया। यह भागवत जी के प्राकट्य की कथा है। भागवत जी के महात्म्य को कहने की भी परंपरा है। और महात्म्य के कहने सुनने का एक ही प्रयोजन है कि जब हम महात्म्य श्रवण करेंगे तो हमारा श्रद्धा विश्वास बढ़ जाएगा और बढ़े हुए श्रद्धा विश्वास से जो साधन हम करेंगे उसका सम्यक और संपूर्ण फल हमें मिलेगा। इसी दृष्टि से महात्म्य को कहा जाता है। महात्म्य ज्ञान के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती और श्रद्धा के बिना विश्वास दृढ़ नहीं होता। वैसे कई पुराणों में भागवत जी के महात्म्य का स्मरण किया है व्यास जी ने, किंतु 2 पुराणों में विशेष रूप में, पद्म पुराण में 6 अध्यायों में और स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में भागवत के महात्म्य का स्मरण किया। पद्म पुराण तो महात्म्य का सार तो यह है कि भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति के लिए, ज्ञान वैराग्य की जर्जरता दुर्बलता को दूर करने के लिए सनकादिक भगवान के चरणों में बैठ करके नारद जी ने आनंद तट पर श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और भक्ति सुतौ तरुणों गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मूर बदंती। भक्ति का कष्ट दूर हो गया, ज्ञान वैराग्य युवान हो गए और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए वहां प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा हमारा काम तो पूरा हुआ, लेकिन क्या किसी पापी का उद्धार भी कथा सुनने से होता है? अरे बोले महाराज जीते जी नहीं, कोई महापापी मरकर भयंकर प्रेत योनि में चला जाए, अधोगति को प्राप्त हो जाए और वह भी यदि प्रेम से कथा श्रवण करने लग जाए तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। फिर दूसरे की तो चले ही क्या, उसका भी उद्धार हो जाएगा। कोई उदाहरण है? बोले हाँ उदाहरण है। क्या उदाहरण है? बोले उदाहरण है, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, संतानहीन थे। एक समर्थ संत की कृपा से उन्हें एक फल मिला। फल उन्होंने अपनी पत्नी धुंधली को दिया, उसने खाया नहीं, बंध्या गाय को खिला दिया और अपनी सखी सहेली बहन के ही पुत्र को अपना पुत्र घोषित करके पंडित जी की आंखों में धूल झोंके कि मैं पुत्रवती हो गई, ऐसा सिद्ध कर दिया। नाम भी खुद ही रखा अपने पुत्र का धुंधकारी और गाय को जो फल खिलाया गया था उसे 3 महीने बाद, धुंधकारी के जन्म के 3 महीने बाद एक तपे हुए स्वर्ण के समान अंग कांति वाले अत्यंत सुंदर बालक का जन्म हुआ। बस उसके जो कान थे वो गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए और धुंधकारी महादुष्ट हुआ। पिता की सारी संपत्ति को उसने नष्ट कर दिया। पिताजी रो रहे थे, तब श्री गोकर्ण जी ने उन्हें उपदेश किया। पूरे ग्रंथ को भी सुनने की आवश्यकता नहीं, गोकर्ण जी के 2 श्लोक ही ठीक से सुन लो, समझ लो, जीवन में उतार लो तो परम कल्याण हो जाए। हे पिताजी, अज्ञान क्या है? देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, यही अज्ञान है। ये हड्डी मांस चर्म आदि सप्त धातुओं से निर्मित इस शरीर को आत्मा मानना, इसी का नाम अज्ञान है। देहात्मवाद रूप अज्ञान को त्याग दो। तुम देह नहीं हो ऐसा भीतर से स्वीकार कर लो। जब तुम देह नहीं हो तो देह से संबद्ध संसार तुम्हारा कैसे हो सकता है? हम शरीर हैं तो संसार मेरा है, हम शरीर नहीं है तो संसार मेरा नहीं है, क्योंकि स्त्री पुत्रादि के सारे संबंध शरीर को लेकर के हैं। स्त्री पुत्रादि में होने वाली ममता का त्याग कर दो। यहां एक बात ध्यान देने वाली रविदास जी, जाया सुतादि के त्याग की बात नहीं है। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, इनमें होने वाली ममता का त्याग कर दो। आपने स्त्री पुत्रादि त्याग दिए और ममता नहीं त्यागी तो क्या त्यागा आपने? तो ममता रहित हो गए
तो त्याग हो गया। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। भगवान में ममता। कहते क्या करिए, ममता छूटती नहीं, कितने जन्मों से इसका अभ्यास पड़ा हुआ है। तब ममता के त्याग का उपाय साधन बताया जा रहा है। ये सारा संसार क्षण भंगुर है, नाशवान है, इस रूप में क्षण क्षण नष्ट हो रहा है, उसी का नाम संसार है। ये इस रूप में संसार को देखोगे तो संसार के किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ में तुम्हारी ममता नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, जीवित में ममता सबकी होती है, मरे हुए में किसी की ममता होती है? कितना लोग मानते हैं हमारे पिताजी हमारे पिताजी हमारे पिताजी, और पिताजी पधार गए तो उसी पिताजी को कंधे पर धर के ले जाते हैं, फूंक ताप के चले जाते हैं। अरे भैया, पिताजी ने तुम्हें उत्पन्न किया, गोद में खिलाया, पढ़ाया लिखाया, क्या क्या नहीं किया, और तुम इनको जला रहे हो, ये अच्छी बात है। और जला ही नहीं रहे हो, कपाल क्रिया में बांस भी बजा रहे हो उनकी खोपड़ी पर। बताओ, उन्होंने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया, तुम बांस बजा रहे हो, कपाल क्रिया कर उनको मस्तक तोड़ रहे हो, ये कोई अच्छी बात है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि वस्तुतः जो पिताजी थे वो तो चले गए, अब तो मिट्टी है। इस मिट्टी के संस्कार का जो भी शास्त्रीय विधान है वह करना ही पड़ेगा। मुर्दे में ममता किसी की नहीं, ममता रहित होने का साधन है। संसार को मुर्दा मान लो। साधो यह मुर्दहु का गाँव, बाबा यह मुर्दहु का गाँव। ये पूरा ब्रह्मांड, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, भूलोक भूलोक सरलोक मनलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। बाबा यह मुर्दहु का गाँव, बाबा यह मुर्दहु का गाँव। ज्योति स्वरूप राम एक तेरे हैं, जिन्हें सृष्टि उपाई। उन भगवान को और उन भगवान की ज्योतिर्मय भगवान की सत्ता से जिसने अपनी सत्ता को मिला दिया है, उस साधु को काल खा नहीं सकता। इसलिए भैया, भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्त संत यही जीवित हैं। या भगवान से प्रेम करो या भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से प्रेम करो, बस, और कोई प्रेम करने लायक नहीं। झूठी देखी प्रीति जगत में, झूठी देखी प्रीति जगत में, झूठी देखी प्रीति जगत में, झूठी देखी। भक्तिनिष्ठ वैराग्य राग रसिक हो जाओ, भागवत धर्म का आश्रय लो, लोक धर्मों का त्याग करो, न किसी के दोष का चिंतन करो, न किसी के गुण का चिंतन करो। संत सदगुरु की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, भगवत भागवत सेवा और कथा रस का पान, बस इतना ही साधन करो। सेवा और सत्संग दो साधन होता है। यहाँ एक विशेष बात है, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पहले सेवा है, फिर कथा रस का पान है। ध्यान देकर और कान खोलकर सुन लो। कथा सुनने की बड़ी महिमा है, पर जिनमें बिल्कुल सेवा भाव नहीं है, वे लंबी चौड़ी बातें याद करके बस दूसरों को सुनाते हैं, पूजा प्रतिष्ठा और पेट भरने का साधन उसको बना लेते हैं, उनके जीवन में व्यवहार में ज्ञान उतरता नहीं है। इसलिए सेवा प्रधान है। सेवा भी करो और सत्संग भी करो। देह जो है वो रजोगुण तमोगुण का परिणाम है। फिर से सुन लो, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। देह जो है वो रजोगुण तमोगुण का परिणाम है। रजोगुण तमोगुण का मिश्रण ही देह है। और जब तक रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक सत्वगुण में प्रतिष्ठा नहीं होगी। और सत्वगुण जब विशुद्ध सत्व बनेगा तभी वह प्रेम होगा। और जब वह अवस्था मिलेगी तब साधक भगवान की निकटता का अनुभव करेगा। इसलिए पहले आवश्यक है कि देह के रजोगुण और तमोगुण समाप्त हों, और देह के रजोगुण तमोगुण को मिटाने का एक ही साधन है, निष्काम सेवा। माता पिता की भगवत भाव से सेवा करो, संत सदगुरु की भगवत भाव से सेवा करो, गौ माता की भगवत भाव से सेवा करो, किसी भी प्राणी की भगवत भाव से सेवा करो, और अत्यंत निर्लोभ और निष्काम होकर के सेवा करो। बस इससे रजोगुण तमोगुण मिट जाएगा। फिर सात्विकता आ जाएगी, फिर माया का जो सत्व है वो नीचे रह जाएगा, फिर विशुद्ध सत्व भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा, और फिर तो माई मैंने लीनो गोविंद मोल, फिर ठाकुर जी आपके अधीन हो जाएंगे। क्या कहना है? सेवा की बहुत महिमा। रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति केवल सेवा से। जगतगुरु श्रीमद आद्य रामानंदाचार्य भगवान ने तो मंत्रार्थ के उपदेश में स्पष्ट कहा है कि देहासक्तात्म बुद्धि भवति यदा, जब देहात्म बुद्धि साधक की बढ़ने लग जाए तो वो सेवा करके देहात्म बुद्धि का नाश करे। देहात्म बुद्धि को मिटाने का साधन है सेवा।
आत्मदेव जी का कल्याण हो गया और धुंधली तो कुआं में गिर के मर गई आत्महत्या करके, और धुंधकारी तो और अधिक उच्छृंखल हो गया। कौन सा दुष्कर्म उसने हजारों हजारों बार नहीं किया, भयंकर प्रेत योनि में चला गया। और महात्मा गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य की आज्ञा से भागवत जी की कथा सुनाई। बांस के छिद्र में आकर वह बैठ गया था। पहले दिन में पहली गांठ, दूसरे दिन में दूसरी गांठ, एक एक करके 7वें दिन में गांठ चटकती चली गई और वह दिव्य रूप धारण करके प्रेत तुलसी दाम मंडिता, तुलसी की मालाएं पहने हुए, पीतांबर धारण किए हुए वो आ गया और उसने कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह भूपि तथा धन्य कृष्णो फलप्रदा। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली है। सप्ताह भी धन्य है जो भगवान के धाम की प्राप्ति कराने वाला है। गोकर्ण जी ने कहा, हमारे श्रोता बहुत हैं, विमान एक क्यों आया? बोले, सबने श्रवण किया पर मनन नहीं किया। दूसरी कथा हुई, सबने श्रवण मनन किया, हजारों विमान प्रकट हो गए विमानों में बैठ करके और सबके सब गोकर्ण जी के साथ भगवान के धाम को गए। ये पद्म पुराण के महात्म्य है। स्कंद पुराण के महात्म्य उद्धव जी वक्ता हैं, भगवान की रानियां और बज्रनाभ जी श्रोता हैं। कथा श्रवण के पश्चात सबका भगवान की लीला में प्रवेश हो जाता है। भगवान की लीला में प्रवेश यही भागवत का फल है। भागवत कैसे प्रकट हुआ वो तो कथा आप सुन ही चुके हैं। अब ये पढ़ाया किसको जाए? तो परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी को इसे प्रदान किया गया और श्री सुखदेव जी ने इसे राजर्षि परीक्षित को सुनाया। परीक्षित के जन्म के वृत्तांत के मूल में महाभारत के कतिपय प्रसंगों का स्मरण किया गया। कुंती की स्तुति का वर्णन है, भीष्म जी की स्तुति का वर्णन है, परीक्षित के जन्म का वर्णन है। परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, दिग्विजय किया और देवताओं ने प्रत्यक्ष उनके यज्ञ में प्रकट होकर के दर्शन दिया। और एक बालक शमीक, एक ऋषि शमीक, उसके मरे गले में मृत सर्प को उन्होंने लपेट दिया और उनके बालक श्रृंगी ने शाप दे दिया कि जिस दुष्ट राजा ने मर्यादा का अतिक्रमण किया है, तक्षक नाग 7वें दिन सूर्य डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप की सूचना सुनते ही परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया। गंगा के तट पर वे अनशन पूर्वक बैठ गए। ऋषियों की मंडली आई, सबको उन्होंने प्रणाम किया, कहा आप लोग भगवान की कथा हमें सुनावें। लेकिन फिर भी सब ऋषि मौन हैं, क्योंकि सबको पता है इस सभा में सुखदेव जी आने वाले हैं। सुखदेव जी पधारे हैं। राजर्षि परीक्षित ने उठकर स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया, मरने वाले को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी महाराज ने उसका विस्तृत व्याख्यान किया। 3 ही साधन करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करना चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चिता भयम्। और सारे साधनों की सफलता इसमें है कि अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद आ जाए। इसकी ये सारे जीवन के किए गए साधन की सफलता है, अंते नारायण स्मृति। और अभी अभी की घटना है देवोत्थापनी एकादशी की। सारे जीवन का फल आंखों से देखने को मिला। अंतिम क्षण तक नाम चलता रहा, अंतिम श्वास तक नाम चलता रहा। ये कोई सुनी हुई बात नहीं, अनुभव की हुई, अपनी आंखों से देखी हुई घटना। क्या भगवान की लीला है! यही है जीवन भर का में सफल है। अंतिम क्षण में हमारे चित्त की स्थिति क्या बनती है। सुखदेव जी ने क्रम मुक्ति सद्या मुक्ति का वर्णन किया, तीव्र वैराग्य का वर्णन किया। ये सारा विराट भगवान का स्वरूप है, इस रूप का वर्णन किया। सृष्टि विस्तार का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद कहा, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। और इसके बाद उसी सृष्टि विस्तार के प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए 3 स्कंद में विदुर उद्धव जी का संवाद, फिर विदुर मैत्रेय का संवाद वर्णन किया। और उस विदुर मैत्रेय के संवाद का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि का विस्तार किया महत्त्ववाद के क्रम से, और कैसे उनके दाहिने भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा प्रकट हुई। और फिर उन्होंने कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। बोले पृथ्वी जलमग्न है, कैसे सृष्टि का विस्तार होगा? तब ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया, ब्रह्मा जी को छींक आई, उनके नासा विवर से भगवान यज्ञ वाराह प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को दाढ़ों पर विराज रसातल से लेके आए, पुनः जल पर स्थापित किया और एक थप्पड़ में हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया। श्री करदम जी महाराज ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे और वे तप करने चले गए। मनु महाराज की मध्यम पुत्री देवहूति का विवाह श्री मनु जी ने करदम महर्षि के साथ किया। मनु करदम संवाद पर्यंतम प्रथमे हनि वाचयेत। 5:30 हो गए, पहले दिन की कथा पूरी हुई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।